अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस एक्सप्लेनेशन में हम आपका वेलकम करते हैं। आज के इस लेसन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है फिजिकल क्वांटिटी और इनकी एस्टिमेशन। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको इस लेसन में गाइड करने के लिए, जहां हम बेसिक मेजरमेंट और इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज के लेसन का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम एस्टिमेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर बेस यूनिट्स, उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स, फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और आखिर में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारा पहला पार्ट है एस्टिमेशन बेसिक्स, यानी बिना किसी एग्जैक्ट लैब इक्विपमेंट के एक लॉजिकल गेस लगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस्टिमेशन आखिर है क्या? इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है। ये एक ऐसा तरीका है जहां हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का एक रीजनेबल गेस लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस अपनी लॉजिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशंस यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूजफुल क्यों है? पहली बात, ये हमें फौरन बता देता है कि हमारा कैलकुलेटेड रिजल्ट सेंसिबल है या नहीं। फिर इंजीनियरिंग और साइंटिफिक प्लानिंग में ये इनिशियल स्टेज पर बहुत वाइटल है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी प्रायर नॉलेज या किसी भी नोन स्टैंडर्ड पर रिलाई करता है। यानी विदाउट एग्जैक्ट मेजरमेंट भी हम एक लॉजिकल आंसर निकाल लेते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें हमें एक क्लासरूम की एयर का मास निकालना है। स्टेप 1 में हमारी डायमेंशंस की अप्रॉक्सीमेशन है 5 मीटर, 10 मीटर और 4 मीटर। स्टेप 2 में इनकी मल्टीप्लिकेशन से वॉल्यूम इक्वल आता है 200 मीटर्स क्यूब के। स्टेप 3 में हम अज्यूम करते हैं कि एयर की डेंसिटी रफली 1.2 kg पर मीटर क्यूब है। अब स्टेप 4, मास का फॉर्मूला है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो 1.2 और 200 की मल्टीप्लिकेशन से हमारा मास निकल आया, जो कि 240 kg है। अब जरा सोचें, 240 kg एयर, ये रफली 3 अडल्ट ह्यूमंस के मास के इक्वल है ना? सरप्राइजिंग रिजल्ट। ये एग्जाम्पल हमें एक ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल स्केल समझने में बहुत हेल्प करता है। आपके इर्द गिर्द मौजूद हवा का भी एक अच्छा खासा वजन, मेरा मतलब है मास होता है। चलें, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, द 7 बेस यूनिट्स। ये एसआई सिस्टम की एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। स्टूडेंट, इन यूनिट्स को स्ट्रिक्टली याद कर लें। ये 7 बेस क्वांटिटीज ही हमारी फिजिक्स में सभी मेजरमेंट का स्टैंडर्ड फाउंडेशन है। लेंथ का यूनिट मीटर्स, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए इनको मेमोराइज करना लाजमी है। नेक्स्ट, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेटिंग डिराइव्ड यूनिट्स। इसमें हम देखेंगे कि बेस यूनिट से नए कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं। अब ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते, बल्कि अपनी बेस क्वांटिटीज के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं या फिर इनकी डिवीजन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज करके इन नए यूनिट्स को कैलकुलेट किया जाता है। हमारी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। बेस यूनिट्स हमारी फंडामेंटल फाउंडेशन है। ये किसी और से डिराइव नहीं होते, जैसे केल्विन या एम्पेयर। लेकिन डिराइव्ड यूनिट्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी पड़ती है, जैसे न्यूटन और पास्कल। आई होप इस क्लैरिफिकेशन से आपको दोनों का फर्क बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए इनकी डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, इसलिए इसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एक्सेलरेशन इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के, तो इसका यूनिट क्या होगा? बिल्कुल सही, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एब फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। F इक्वल्स है m मल्टीप्लाई बाय a, यानी मास जो कि किलोग्राम है मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है। इनकी मल्टीप्लिकेशन से बेस डेरिवेशन बनती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और इस डेराइव्ड यूनिट का नेम हमने रखा है न्यूटन, जिसका सिंबल n है। अब मजे की बात देखें, नए फॉर्मूलाज पिछले फॉर्मूला पर ही बिल्ड होते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला है F डिवाइडेड बाय A, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब हम फोर्स के यूनिट को एरिया की यूनिट यानी m स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो डेरिवेशन मैथमेटिकली बनती है kg m-1 s-2। इस डिराइव्ड यूनिट को हम पास्कल यानी PA कहते हैं। एक्सरसाइज का एक और जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं।
वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, जिसकी डेरिवेशन हम सॉल्व करें तो ये जूल यानी जे बनती है। और पावर का फॉर्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको हम वॉट यानी डब्ल्यू कहते हैं। ये एनर्जी और पावर की डेरिवेशन का परफेक्टली क्लियर एग्जाम्पल है। अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक पर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें हम माइक्रो से मैक्रो स्केल तक डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम अपनी एस्टिमेशन को पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं, जो उस वैल्यू के सबसे क्लोजेस्ट हो। हम इसमें स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, जैसे मैक्रो क्वांटिटीज के लिए किलो और माइक्रो क्वांटिटीज के लिए माइक्रो। अब इस एग्जाम्पल को ही ले लें, न्यूमेरिकल 1.6। अगर हम एक बैक्टीरियम के मास को एक प्रोटॉन के मास से डिवाइड करें तो डिवीजन के बाद हमारा रिजल्ट आता है 10⁻12 प्रोटॉन्स। ये एक छोटे स्केल पर मेजरमेंट का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल इन्वॉल्व है। और अब इस इमेंस स्केल पर गौर करें जो न्यूमेरिकल 1.7 में दिया गया है। अगर हम सन के डायोमीटर को एक एटम के डायोमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 10⁻19 एटम्स आता है। इस ऑब्जर्वेशन से हमें इन ऑब्जेक्ट्स का बड़े स्केल पर प्रोपोर्शन समझने में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, तो आखिर में आते हैं लेसन की समरी और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। एस्टिमेशन हमें बताता है कि हमारा रिजल्ट सेंसिबल है या नहीं। हमारी फाउंडेशन 7 बेस यूनिट्स पर खड़ी है, जैसा कि m, kg, s, a, k, मोल और cd। इन्हीं बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डिराइव्ड यूनिट्स जैसे न्यूटन और जूल बनते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी एक्सट्रीम स्केल को सिंपल पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करके समझना आसान बना देता है। तो लेसन एंड करने से पहले आपके लिए एक एक्सरसाइज असाइनमेंट 1.1 चैलेंज। सोचें कि एक ह्यूमन लाइफ टाइम लेट्स से 70 इयर्स में कितने हार्ट बीट्स होते हैं। अपनी एस्टिमेशन और मल्टीप्लिकेशन स्किल्स यूज करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। हिंट ये है कि रफ आंसर 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the 9 बीट्स आना चाहिए। जरूर ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते एक छोटी सी थॉट, अगर इस सिस्टम में मोस्टली चीजें एस्टिमेटेड हैं तो क्या वाकई कोई मेजरमेंट कंप्लीटली एब्सोल्यूट हो सकती है? सोचें। और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।